एक बार की बात है, एक हरे भरे और रंग बिरंगे जंगल में एला नाम का एक दयालु और सौम्य हाथी रहता था। एला पूरे जंगल में सबसे बड़ा और मिलनसार हाथी था। उसके पास एक जोड़ी बड़े फ्लॉपी कान, एक लंबी लचीली पूंछ और सबसे सुंदर झुर्रियों वाली सूंड थी, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एला को अपना जंगल वाला घर बहुत पसंद था। उसे अपने दोस्तों, शरारती बंदरों, बातूनी तोतों और सुंदर हिरणों के साथ खेलना पसंद था। हर दिन वे एक साथ भव्य साहसिक कार्य करते थे, विशाल जंगल की खोज करते थे और नई और रोमांचक चीजों की खोज करते थे। एक धूप वाली सुबह जब एला ताजा मिट्टी के स्नान का आनंद ले रही थी, उसका दोस्त मोमो बंदर उससे मिलने के लिए पेड़ों से नीचे आया। एला, सोचो क्या? मोमो ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह बुदबुदा रहा था। एला ने चंचलता से कीचड़ उछाला और मोमो की ओर देखा। ये क्या है मोमो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई रोमांचक समाचार मिला है। मोमो ने उत्साह से सिर हिलाया। जंगल के अंदर एक प्रसिद्ध झरना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे जादुई जगह है। इसे रेनबो फॉल्स कहा जाता है। वे कहते हैं कि जब सूरज इस पर चमकता है तो यह सबसे सुंदर इंद्रधनुष बनाता है जो आपने कभी देखा है। एला की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। इंद्रधनुष झरना, यह अविश्वसनीय लगता है। मैं वहां कभी नहीं गया। क्या आपको लगता है कि हम इसे ढूंढ सकते हैं, मोमो? मोमो मुस्कुराया। बेशक एला, मैंने रेनबो फॉल्स के बारे में कहानियां सुनी हैं और मुझे रास्ता पता है। आइए अपने दोस्तों को इकट्ठा करें और इसे खोजने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकलें। एला ने खुशी से तुरही बजाई और आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जल्द ही उसके सभी दोस्त इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए उत्सुक होकर एकत्र हो गए। वहां कीकी नाम का तोता था, अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ, और बेनी हिरण अपनी सुंदर छलांगों के साथ। एला अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराई। आज हम रेनबो फॉल्स ढूंढने जा रहे हैं। क्या आप सभी एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हैं? जंगल जयकारों से गूंज उठा और दोस्त अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जब मोमो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था तो उन्होंने उसका पीछा किया। एला झूलने के लिए बहुत बड़ी होने के कारण लगातार चलती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह चलती रहे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें सभी प्रकार के दिलचस्प प्राणियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गिलहरियों के एक परिवार को पेड़ों की चोटी पर खेलते हुए देखा और एला ने स्लिंकी नाम के एक दोस्ताना सांप से भी दोस्ती कर ली। स्लिंकी ने उन्हें रेनबो फॉल्स का रास्ता बताया और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। जैसे ही सूरज आसमान में चढ़ गया, एला और उसकी सहेलियां मोटी लताओं के बीच से गुजरीं और उफनती हुई नालों को पार कर गईं। उन्हें चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे इस उत्साह से भरे हुए थे कि रेनबो फॉल्स में उन्हें क्या मिलेगा। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वे अंततः जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, और वहां वह था, दूर तक झिलमिलाता हुआ शानदार इंद्रधनुषी झरना। एला और उसके दोस्तों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। झरना उनकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था, जिसमें चमकदार बूंदों के पर्दे के साथ पानी गिर रहा था। लेकिन कुछ कमी थी। इंद्रधनुष कहाँ थे? एला ने मोमो की ओर रुख किया। मोमो, तुमने कहा था कि यहां इंद्रधनुष होंगे, वे कहाँ हैं? मोमो ने थोड़ा हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। मुझे नहीं पता एला, शायद हमें सही समय का इंतजार करना होगा। इंद्रधनुष तब दिखाई देते हैं जब सूरज पानी की बूंदों के माध्यम से चमकता है। आइए धैर्य रखें। इसलिए एला और उसकी सहेलियां झरने के पास बैठ गईं और सूरज के जादू दिखाने का बेसब्री से इंतजार करने लगीं। वे बातें करते थे, गाने गाते थे और समय बिताने के लिए कहानियां सुनाते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा। जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, सूरज की किरणें घने जंगल की छतरी को तोड़कर झरने पर चमक उठीं। अचानक रंगों की बौछार दिखाई दी। झरने के ऊपर एक शानदार इंद्रधनुष बना हुआ है, जो आकाश को लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग के जीवंत रंगों से चित्रित कर रहा है। एला और उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठीं। देखो देखो, ये एक इंद्रधनुष है, कीकी खुशी से चिल्ला उठी। जैसे ही इंद्रधनुष उज्ज्वल और अधिक चमकीला होता गया, मित्र आश्चर्य से देखते रहे। ये एक मनमोहक दृश्य था और इसने उनके दिलों को खुशी से भर दिया। जैसे ही वे इंद्रधनुष को देखकर अचंभित हुए, एला को कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। आप जानते हैं दोस्तों, यह इंद्रधनुष सिर्फ सुंदर नहीं है, यह हमारी दोस्ती
और एक साथ हमारे अद्भुत साहसिक कार्य का प्रतीक है। यहां तक कि जब चीजें कठिन लगती हैं, अगर हम धैर्य रखते हैं और एक साथ काम करते हैं तो हम जीवन में सबसे अविश्वसनीय खजाने पा सकते हैं। और इसलिए एला और उसके दोस्तों ने बाकी दिन जादुई इंद्रधनुष झरनों और आकाश में फैले सुंदर इंद्रधनुष का आनंद लेते हुए बिताया। वे जानते थे कि यह साहसिक कार्य एक अनमोल स्मृति होगी जिसे वे हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल पर गर्म नारंगी चमक बिखेरते हुए एला और उसके दोस्त घर वापस जाने लगे। वे थके हुए लेकिन खुश महसूस कर रहे थे, यह जानकर कि उन्होंने वास्तव में कुछ विशेष खोज लिया है। उस दिन के बाद से जब भी एला और उसके दोस्तों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता था या वे उदास महसूस करते थे, तो वे उस दिन को याद करते थे जब उन्हें रेनबो फॉल्स और इंद्रधनुष मिला था, जो उनकी अटूट दोस्ती और एक साथ काम करने के जादू का प्रतीक था।